ओडिशा के पवित्र धाम जगन्नाथपुरी को 4 धामों में से एक माना जाता है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस पवित्र धाम की रक्षा स्वयं हनुमान जी करते हैं। पुरी में स्थित बेड़ी हनुमान मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, चमत्कार और भगवान जगन्नाथ की दिव्य लीला का जीवंत प्रमाण माना जाता है। आइए जानते हैं बेड़ी हनुमान की पूरी कथा। समुद्र के किनारे बसा दिव्य धाम जगन्नाथपुरी समुद्र के तट पर स्थित है। प्राचीन मान्यता है कि जब भगवान जगन्नाथ का मंदिर बनकर तैयार हुआ, तब समुद्र बार बार अपनी ऊंची लहरों से मंदिर के आसपास के क्षेत्र को प्रभावित करने लगा। लोगों में भय फैल गया कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो मंदिर और आसपास रहने वाले लोगों को भारी नुकसान हो सकता है। भगवान जगन्नाथ ने ये सब देखा और अपने परम भक्त हनुमान जी को पुरी की रक्षा का दायित्व सौंपा। हनुमान जी को मिला दिव्य आदेश। भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी से कहा, हे पवनपुत्र, आज से इस पवित्र धाम की रक्षा तुम्हारे हाथों में है। समुद्र की कोई भी लहर इस धाम को नुकसान न पहुंचा सके। अपने प्रभु का आदेश पाकर हनुमान जी समुद्र तट पर जाकर खड़े हो गए। उनके तेज और पराक्रम को देखकर समुद्र की लहरें शांत हो गईं। पुरी सुरक्षित हो गई और भक्त निश्चिंत होकर भगवान के दर्शन करने लगे। महाप्रसाद का आकर्षण। जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि इसका स्वाद दिव्य होता है। एक दिन हनुमान जी को महाप्रसाद ग्रहण करने की इच्छा हुई। उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर के लिए मंदिर जाकर महाप्रसाद ग्रहण कर लें और फिर तुरंत वापस आ जाएंगे। हनुमान जी जैसे ही अपने स्थान से हटे, समुद्र की लहरें फिर से तेज हो गईं और पुरी की ओर बढ़ने लगीं। भगवान जगन्नाथ की चिंता। भगवान जगन्नाथ ने देखा कि समुद्र फिर उग्र हो गया है। उन्होंने तुरंत हनुमान जी को वापस बुलाया। हनुमान जी लौट आए और समुद्र पुनः शांत हो गया। कुछ समय बाद फिर वही हुआ। महाप्रसाद के आकर्षण में हनुमान जी थोड़ी देर के लिए चले जाते और समुद्र अशांत हो जाता। तब भगवान जगन्नाथ ने एक अद्भुत उपाय सोचा। क्यों कहलाए बेड़ी हनुमान। कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ ने प्रेमपूर्वक हनुमान जी से कहा, हे भक्त श्रेष्ठ, तुम्हारे बिना ये धाम सुरक्षित नहीं रह सकता, इसलिए मैं तुम्हें यहीं रहने का आग्रह करता हूँ। फिर भगवान ने प्रतीकात्मक रूप से हनुमान जी को बेड़ियों, जंजीरों से बांध दिया, ताकि वे अपना स्थान छोड़कर कहीं न जाएं। यही कारण है कि पुरी में विराजमान हनुमान जी बेड़ी हनुमान के नाम से प्रसिद्ध हुए। यहाँ बेड़ी का अर्थ है बंधन या जंजीर। ये बंधन दंड का नहीं, बल्कि प्रभु और भक्त के अटूट प्रेम तथा सेवा का प्रतीक माना जाता है। समुद्र आज भी क्यों नहीं बढ़ता। स्थानीय परंपरा के अनुसार बेड़ी हनुमान आज भी पुरी धाम की रक्षा कर रहे हैं। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि उनकी कृपा से समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है और भगवान जगन्नाथ के मंदिर की रक्षा होती है। यही कारण है कि लाखों भक्त पहले बेड़ी हनुमान के दर्शन करते हैं और फिर जगन्नाथ मंदिर जाते हैं। मंदिर की विशेषता। बेड़ी हनुमान मंदिर जगन्नाथ मंदिर के निकट स्थित है। यहाँ स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा अत्यंत दिव्य मानी जाती है। प्रतिमा में हनुमान जी के चरणों के पास प्रतीकात्मक रूप से बेड़ियां दिखाई जाती हैं, जो इस कथा की याद दिलाती हैं। मंगलवार और शनिवार को यहाँ विशेष पूजा होती है। हनुमान जयंती और रामनवमी पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। भक्तों की मान्यता। ऐसी मान्यता है कि जो श्रद्धालु सच्चे मन से बेड़ी हनुमान के दर्शन करता है, उसके जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, भय और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है, यात्रा सफल होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, भगवान जगन्नाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आध्यात्मिक संदेश। बेड़ी हनुमान की कथा हमें सिखाती है कि सच्चा भक्त अपने प्रभु के आदेश को सर्वोपरि मानता है। हनुमान जी संसार के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक हैं, फिर भी उन्होंने भगवान जगन्नाथ की आज्ञा को विनम्रता से स्वीकार किया। ये हमें बताता है कि वास्तविक शक्ति विनम्रता, सेवा और समर्पण में होती है। बेड़ी केवल लोहे की जंजीर नहीं है, बल्कि यह प्रेम, विश्वास और कर्तव्य का बंधन है। जब हमारा जीवन ईश्वर की सेवा और धर्म के मार्ग से बंध जाता है, तब वही बंधन हमारी सबसे बड़ी स्वतंत्रता बन जाता है। आज भी जीवित है आस्था। आज भी जब श्रद्धालु पुरी पहुंचते हैं, तो बेड़ी हनुमान मंदिर में माथा टेककर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जैसे हनुमान जी ने जगन्नाथ धाम की रक्षा की, वैसे
ही वे उनके परिवार, जीवन और धर्म की भी रक्षा करें। सदियों से ये कथा श्रद्धालुओं के हृदय में जीवित है। चाहे इसे लोकमान्यता माना जाए या आस्था की परंपरा, ये कथा भगवान और भक्त के प्रेम, विश्वास और सेवा की अनमोल मिसाल प्रस्तुत करती है। निष्कर्ष: जगन्नाथपुरी का बेड़ी हनुमान मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भक्ति, कर्तव्य और समर्पण का प्रतीक है। ये कथा हमें याद दिलाती है कि भगवान अपने सच्चे भक्तों पर अटूट विश्वास करते हैं और भक्त अपने प्रभु की आज्ञा को जीवन का सर्वोच्च धर्म मानते हैं। यदि कभी आपको जगन्नाथपुरी जाने का अवसर मिले, तो भगवान जगन्नाथ के दर्शन के साथ साथ बेड़ी हनुमान के चरणों में भी अवश्य प्रणाम करें। कहा जाता है कि जो श्रद्धालु श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ प्रार्थना करता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसे साहस, रक्षा तथा ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। जय श्री जगन्नाथ, जय बजरंगबली ग्रेटर दैन नोट। ये कथा मुख्यतः पुरी की प्रचलित लोकमान्यताओं और धार्मिक परंपराओं पर आधारित है। विभिन्न परंपराओं में इसके विवरण कुछ भिन्न हो सकते हैं।